हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो देखो यहाँ पर बुलेट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 22 और आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर का मतलब क्या है कि देखो, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं, यानी फील्ड रोटेटिंग होता है, और थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं। तो इससे फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वही देखना है। देखो, सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां पे रखा जाता है? फील्ड वाइंडिंग जो होता है ये होता है रोटर पर, यानी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग बना देते हैं रोटेटिंग, क्योंकि रोटर रोटेटिंग होता है। और थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग रखते हैं कहां पर? थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं, यानी स्टेशनरी। थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर, यानी ये होता है स्टेशनरी। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या है इसका एडवांटेज, वही देखना है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो चलो एक एक करके एडवांटेज समझेंगे यहां से। जैसे देखो यहां पर देयर इज एन एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर। फील्ड वाइंडिंग को अगर रोटर पर रखा जाए तो उसका कुछ एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? पहला एडवांटेज देखो, द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग is that the voltage can be directly connected to load, and also we can insulate conductor easily which have high voltage and stationary। यानी अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखें जो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग से वोल्टेज को डायरेक्टली कलेक्ट किया जा सकता है। नहीं, अगर रोटेटिंग बनाया जाए आर्मेचर वाइंडिंग को तो वोल्टेज कलेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो ये है, ठीक है, कि स्टेशनरी अगर आर्मेचर वाइंडिंग होगा तो डायरेक्टली लोड में वोल्टेज हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दो, कि वी कैन इंसुलेट द कंडक्टर इजिली हैविंग हाई वोल्टेज एंड स्टेशनरी, और कंडक्टर को हम लोग इजिली इंसुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट इज हार्ड टू गेट द लार्जली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग आर्मेचर बिकॉज द कंडक्टर ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर रिक्वायर देयर स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, ऑल्सो इट हैज डिफिकल्ट टू इंसुलेट। यानी देखो ध्यान दो, यहां पर इसमें क्या लिखा है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वहां पर लार्ज वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, तो लार्ज इंड्यूस्ड वोल्टेज को रोटेटिंग पार्ट से कलेक्ट करना डिफिकल्ट है, और साथ साथ में वहां पर स्लिप रिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी मुश्किल होता है। जैसे यहां पर देख लो, यहां से मैं सब कुछ समझा दूंगा। यहां पर लिखा है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर, और एक जगह पर लिखा है फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर। अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखा जाए तो देखो थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग यूज करते हैं, तो रोटर पर कितना स्लिप रिंग यूज करना पड़ेगा? तीनों फेज के लिए 3 स्लिप रिंग, 1 2 एंड 3 स्लिप रिंग। साथ साथ न्यूट्रल के लिए भी एक स्लिप रिंग हम लोग लगा देते हैं, तो ये न्यूट्रल के लिए स्लिप रिंग हो गया। यहां पर फेज ए के लिए स्लिप रिंग, फेज बी के लिए स्लिप रिंग, और रोटर पर क्या लगाना पड़ेगा? फेज सी के लिए स्लिप रिंग। और यहां पर ए है न्यूट्रल, यहां पर क्या है? ए है न्यूट्रल के लिए एक स्लिप रिंग। यानी अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर लगाओगे तो रोटर तो घूम रहा है ना, डायरेक्ट वोल्टेज तो कलेक्ट नहीं कर सकते आर्मेचर वाइंडिंग से, स्लिप रिंग और ब्रशेस का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग में ये जो वोल्टेज यहां पर इंड्यूस्ड होता है, हमारा जो वोल्टेज तीनों फेज में इंड्यूस्ड होगा, ये वोल्टेज लार्ज होता है, कुछ किलो वोल्ट में वोल्टेज होता है, ठीक है, लार्ज वोल्टेज होता है। तो इस लार्ज वोल्टेज के लिए यहां पर इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ, जब वोल्टेज हाई होगा तो इंसुलेशन प्रॉब्लम राइज होगा कि नहीं होगा, यानी इंसुलेट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखा जाए तो फील्ड वाइंडिंग में केवल वनली एंड वनली 2 ही स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगा, 2 ही स्लिप रिंग होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और एक निगेटिव टर्मिनल के लिए। वनली 2 स्लिप रिंग से काम चल जाएगा। तो एक एडवांटेज ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्लिप रिंग कम हो गया, साथ साथ में
यहां पर डीसी वोल्टेज दिया जाता है। फील्ड वाइंडिंग में क्या दिया जाता है? डीसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज बहुत कम होता है, मैक्सिमम 500 वोल्ट। तो यहां पर इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दो स्लिप रिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना इजी है कि नहीं है? इजी है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। कॉस्ट भी कम हो गया, यहां पर 4 स्लिप रिंग और यहां पर 2 ही स्लिप रिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो अनदर एडवांटेज क्या होगा यहां पर, कि यहां पर जब हाई वोल्टेज होगा ये पर फेज, हाई वोल्टेज जब होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, तो स्लिप रिंग के बीच में स्पार्किंग का भी खतरा हो जाएगा। हाई वोल्टेज पर स्पार्क ज्यादा होने का खतरा बन जाएगा। लेकिन यहां पर डीसी सप्लाई देते, वोल्टेज कम होगा तो यहां पर स्पार्किंग का चांस भी कम हो जाता, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज है। यहां पर देखते हैं हम लोग, देखो तो अनदर एडवांटेज देखो, अनदर क्या लिखा है यहां पर, रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय द डीसी सोर्स व्हिच इज वेरी लेस। रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग रोटर पर रखें तो उसमें क्या देना होगा, हमें डीसी अप्लाई करना पड़ेगा जो कि बहुत कम होता, सो दैट स्पार्किंग प्रॉब्लम आर नॉट अकरिंग, स्पार्किंग प्रॉब्लम नहीं होने का खतरा होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स 2 स्लिप रिंग फॉर सिंगल फेज, वन इज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर फॉर नेगेटिव टर्मिनल। Another one, electrical and mechanical stress because of armature are stationary, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, कुछ और एडवांटेज है। ये क्या है, ए कूलिंग आर अरेंजमेंट, ए कूलिंग अरेंजमेंट कैन बी इजी फॉर द हाई वोल्टेज साइड इफ इट इज केप्ट स्टेशनरी। जो कूलिंग होता है वो हमारा आसान हो जाता है, कूलिंग जो होता है हमारा आसान हो जाता है कब, जब आर्मेचर को स्टेशनरी बनाया जाए। अनदर वन, इनर्शिया इज लो, inertia is low because a low DC voltage is given to the rotor side. Another advantage, the armature is kept as stationary so that the larger current can collect easily. Another one, cost of the system is low as compared to the rotating armature type. तो ये कुछ हमारा एडवांटेज है, इस एडवांटेज को आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये देख लो। क्वेश्चन ये होता है हमारा, which one of the following is the primary reason for placing field on the rotor in alternator। तो प्राइमरी रीजन क्या होता, प्राइमरी रीजन होता हमारा इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन रोटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। चलो ओके, थैंक यू।